नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही सेकेंड सिटिंग में आप लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। बिहार के जिन बच्चों का आज सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के हिस्ट्री वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा भूमि सुधार व्यवस्था। भूमि सुधार व्यवस्था के लिए ही शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 2 नंबर के सवाल में पूछा गया है, बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ फेंका था। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ फेंका था। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने ही बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरा सवाल है, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा शाहजहां का ही दोस्तों नाम था खुर्रम, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर के सवाल में पूछा गया है, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेबरिज ने ही हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर के सवाल में पूछा गया है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। तो इसका राइट आंसर होगा नूरजहां। लाडली बेगम दोस्तों नूरजहां की पुत्री थी, इसलिए 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर के सवाल में है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जहानारा। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जहानारा ने करवाया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर के सवाल में पूछा गया है आप लोगों से, तुजक ए बाबरी किसने लिखी। तुजक ए बाबरी लिखने वाले कौन थे। तो यहाँ पर 7 का सही आंसर होगा बाबर। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर के सवाल में पूछा गया है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। आप लोगों को भारत का वह स्थान बताना है जहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो सही आंसर होगा बंगाल। दोस्तों, भारत में बंगाल में ही अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर के सवाल में पूछा गया है आप सभी से दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी। सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर के सवाल में पूछा गया है, सिकुमी रायत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था। आप लोग बताएंगे कि सिकुमी रायत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था। तो यहाँ पर सही आंसर 10 का हो जाएगा रायत ही देता था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर के सवाल में पूछा गया है, फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा सर्वेक्षक। फ्रांसिस बुकानन दोस्तों सर्वेक्षक था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 नंबर के सवाल में पूछा गया है, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिपन। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना
का आरंभ 1881 ईस्वी में रिपन गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर के सवाल में पूछा गया है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। आप लोगों को बताना है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन है। तो सही आंसर होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 13 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर के सवाल में पूछा गया है वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर जिले के रहने वाले थे, इसलिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर के सवाल में पूछा गया दोस्तों आप लोगों से सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। सहायक संधि की नीति किसने कार्यान्वित की। तो यहाँ पर 15 का सही आंसर हो जाएगा वेल्सली ने। किसने? वेल्सली ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर के सवाल में है दोस्तों भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बेलौर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बेलौर विद्रोह। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 17 नंबर के सवाल में पूछा गया है अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू कब की गई थी। आप लोग बताएंगे दोस्तों कि अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई थी। तो 17 का यहाँ पर सही आंसर होगा 1801 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर सवाल में पूछा गया है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो यहाँ पर 18 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगम हजरत महल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर के सवाल में पूछा गया है झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ था। आप लोगों को स्थान बताना है, ठीक है। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ था। तो 19 का यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झांसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप लोगों को उस महिला का नाम बताना है दोस्तों जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर 20 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ने। ताईबाई, अजोनन, शीला देवी, इन तीनों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काशी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। झांसी बिल्कुल भी नहीं मारिएगा आप लोग, ठीक है। झांसी की रहने वाली थी लेकिन उनका जन्म काशी में हुआ था। 22 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूस, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर के सवाल में पूछा गया है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 23 का यहाँ पर सही आंसर होगा 1773 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर के सवाल में पूछा गया दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था। तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सन 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में ही सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर के सवाल में पूछा गया है मद्रास का नाम बदलकर किसने रखा। मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 25 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई, ठीक है। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर सवाल है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। बम्बई में, मद्रास में, दिल्ली में या फिर कोलकाता में। तो 26 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता। फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर के सवाल में है दोस्तों जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे। तो 27 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 28 नंबर के सवाल में पूछा गया है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
29 नंबर के सवाल में पूछा गया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? तो 29 का सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने ही दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर के सवाल में पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 30 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1947। सन 1947 ईस्वी में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर के सवाल में पूछा गया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना सन 1939 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन आप लोगों को बताना है दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। तो यहाँ पर 31 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 32 नंबर के सवाल में पूछा गया है कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन जब 1946 में भारत आया था तो इसके कौन सदस्य नहीं थे, आप लोग बताएंगे। तो 32 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एवरी। एवरी बिल्कुल भी सदस्य नहीं थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 नंबर के सवाल में कहा गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 18 जुलाई सन 1947 ईस्वी को। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर के सवाल में है सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी। सीधी कार्रवाई की धमकी देने वाले कौन थे? तो 34 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मुस्लिम लीग। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 35 नंबर के सवाल में पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 35 का सही आंसर होगा सन 1939 ईस्वी। 1939 ईस्वी में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 नंबर के सवाल में है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? तो 36 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, संविधान में। संविधान में ही संप्रभुता निहित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर सवाल में पूछा गया है संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर के सवाल में है सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था। आप लोगों को उस राजनीतिक दल का नाम बताना है। आप लोग बताएंगे कि सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था उस राजनीतिक दल का क्या नाम था। तो यहाँ पर 38 का सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिस्ट पार्टी। उस राजनीतिक दल का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 39 नंबर सवाल में पूछा गया है रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य का नाम बताना है। तो यहाँ पर 39 का सही आंसर हो जाएगा रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। ये तीनों चारों ही दोस्तों रामानंद के शिष्य थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 नंबर सवाल में कहा गया है बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया था। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों रंगून भेजा गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 41 नंबर के सवाल में है काला कानून किसे कहा गया। काला कानून किसे कहा गया है? तो 41 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ही दोस्तों काला कानून कहा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर के सवाल में कहा गया है साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, इसीलिए दोस्तों साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था और नारा लगा था साइमन कमीशन वापस जाओ। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 43 नंबर सवाल में है दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर सूरत। 43 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों।
44 नंबर सवाल में पूछा गया आप लोगों से भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर 45 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन ही दोस्तों डांडी मार्च से शुरू हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 नंबर के सवाल में आते हैं, महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 46 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर गांव में ही दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 47 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है सर की उपाधि किसने वापस की थी। सर की उपाधि वापस करने वाले कौन थे। तो 47 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर सवाल है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे। कोल विद्रोह के नेता कौन थे जी। तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू इनमें से कोई नहीं होगा सिंधु कान्हू, नहीं होगा बिरसा मुंडा, नहीं होगा तीरथ सिंह। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 49 नंबर सवाल में है, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह था। आप लोगों को उस संस्था का नाम बताना है जिसने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो 49 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्य समाज। आर्य समाज संस्था ने ही शुद्धि आंदोलन चलवाया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है आप सभी से दोस्तों, लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया था। तो यहाँ पर 50 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा। तो ए 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। 16 अगस्त 1946 ईस्वी में ही ऐलान किया था, घोषणा किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर सवाल में पूछा गया है, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था। तो 52 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कर्नाटक राज्य में ही लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर सवाल में है बाबू, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा। तो यहाँ पर 53 के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। 14 वर्षों तक इब्न बतूता भारत में रहा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 नंबर के सवाल में पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर किस साम्राज्य से संबंधित है आप लोग बताएंगे। तो 54 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 55 नंबर के सवाल में पूछा गया है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 56 नंबर के सवाल में कहा गया है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। तो सही आंसर 56 का हो जाएगा हमारा दोस्तों 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व में आया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर सवाल है, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो 57 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुमायूं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था जी। तो यहाँ पर 58 के लिए सही आंसर हमारे पास हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए। शाही संप्रभुता के लिए ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी के किनारे कौन है। तो मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 60 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता में मुहर किस धातु की बनती थी। सिंधु सभ्यता में मुहर किस धातु की बनती थी। तो यहाँ पर 60 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सेल खड़ी का। किसका। सेल खड़ी का। याद रखिएगा सेल खड़ी का ही बनती थी क्या। तो दोस्तों मुहर। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है,
किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पर 61 के लिए राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारतीय शासक को ही नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर सवाल में है दोस्तों, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? मगध, अवंती, कौशल या गांधार? तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मगध। 62 का सही आंसर क्या होगा? मगध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 63 नंबर सवाल है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? प्रथम, सप्तम, दशम या 13वां? तो 63 का यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, 13वां। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। 64 नंबर सवाल में है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 64 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 नंबर सवाल में है दोस्तों, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो 65 का यहाँ पर से आंसर होगा गणसंघ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 66 नंबर के सवाल में पूछा गया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, ये बताना है। कब की गई थी ये नहीं बताना है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। उदयन द्वारा ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। 67 नंबर के सवाल में है दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने वाले कौन थे? तो पांडव। 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर सवाल में है, अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विचित्र बीर्य की। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 69 नंबर सवाल में है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इन सभी की। ठीक है, दुग और छुटिया गिलान, इनमें सभी की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 70 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया 70 नंबर के सवाल में, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आप लोग बताएंगे पर्व का नाम। महाभारत के किस पर्व में दोस्तों वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा शांति पर्व। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 71 नंबर के सवाल में पूछा गया है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 71 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। 72 नंबर सवाल में है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध इनमें से किस धर्म से है? तो 72 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैन धर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 73 नंबर सवाल में पूछा गया है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत, पाली, संस्कृत या अपभ्रंश? तो 73 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाली। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 74 नंबर सवाल है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में किस भाषा में लिखा गया था? तो सही आंसर 74 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 75 नंबर सवाल में अगर हम आए तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है 75 नंबर के सवाल में, कुंडल लवन से कुंडल लवन में कुंडल लवन कश्मीर, देखिए कश्मीर को ही पहले कहा जाता था कुंडल वन, कुंडल वन कह रहे हैं, कुंडल वन है, कुंडल वन। कश्मीर को ही पहले कुंडल वन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? आप लोगों को उस शासक का नाम बताना है। तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में। ठीक है। कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी। यहाँ पर 76 नंबर सवाल में है, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या बौद्ध में? तो 76 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, पाली में। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 77 नंबर सवाल है दोस्तों, महावीर स्वामी की पुत्री अनोजिया प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो 77 का यहाँ पर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा जमाली। जमाली से हुआ था। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 78 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो यहाँ पर 78 का सही आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी के साथ ही दोस्तों अल बरूनी भारत आया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
79 नंबर के सवाल में पूछा गया है वास्को डी गामा कब भारत आया। तो यहाँ पर 79 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 17 मई सन 1498 ईस्वी। 17 मई सन 1498 ईस्वी में ही जो वास्को डी गामा है वो भारत आया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर के सवाल में है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है वे क्या है आप लोग बताएंगे। असामान्य माने हैं किसने, तो अनेक विदेशियों ने। आप लोगों को उन चीज़ों का नाम बताना है। तो 80 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा नारियल और पान। ठीक है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत में नारियल तथा पान को असामान्य माना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 81 नंबर सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया आप सभी से पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था द्वारिकाधीश मंदिर को। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे 81 का। 82 नंबर सवाल में है यहाँ पर राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। राजकुमार दारा का संबंध इनमें से किस सिलसिले से था, तो सही आंसर होगा कादरी सिलसिले से ही राजकुमार दारा का संबंध था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 83 नंबर सवाल है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। बंगाल के प्रसिद्ध संत का नाम क्या था, तो 83 के लिए सही आंसर हमारा हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के प्रसिद्ध संत का नाम था चैतन्य महाप्रभु, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 84 नंबर के सवाल में है आपके पास भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महान शासक कौन था जी, तो 85 के लिए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय। विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 86 नंबर सवाल में है दोस्तों चोलों का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। चोलों का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ऊर क्या थी ऊर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 87 नंबर सवाल में पूछा गया है होयसैलों के राज्य का विकास कब हुआ था। होयसैलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसैलों के किस राज्य का विकास हुआ था। होयसैलों के किस राज्य का विकास हुआ था, तो यहाँ पर 87 के लिए राइट आंसर हमारे पास होगा कर्नाटक में। होयसैलों के कर्नाटक के राज्य में विकास हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 88 नंबर सवाल है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी में स्थित है कौन, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 89 नंबर सवाल में पूछा गया है रूस में भारतीय विधा का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारतीय विधा का जो जनक है वो दोस्तों कहा जाता है किसे, तो जी.एस. लिबिदेव को। किसको, जी.एस. लिबिदेव को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 90 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों अपना यात्रा वृत्तांत अपना यात्रा वृत्तांत मतल्ला सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। आप लोगों को उस विदेशी यात्री का नाम बताना है जिन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत मतला सादेन में लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पर 90 के लिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा अब्दुर जाक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 91 नंबर सवाल है तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है, तो 91 का सही आंसर होगा विजयनगर राजवंश है किसका संबंध, तो तेनालीराम का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आइमन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आप लोग बताएंगे कि आइमन ए अकबरी कितने भागों में बटा हुआ है, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने 93 नंबर में मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। सबसे ज़्यादा फसलें कौन थी मुगल काल में उगने वाले, तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर हमारे पास होगा चावल गेहूँ ज्वार बाजरा आदि। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चावल गेहूँ ज्वार बाजरा आदि। 94 नंबर सवाल में पूछा गया आप सभी से यहाँ पर खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, तो 94
95 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं, नहीं शीत में, नहीं पतझड़ में, नहीं बसंत में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 95 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है पेशकश का अर्थ था। पेशकश का अर्थ यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पेशकश का अर्थ आप लोग यहाँ पर बताएंगे पेशकश का अर्थ क्या होता है। तो 95 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 96 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है 96 नंबर के सवाल में आप सभी से शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गाँव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। आप लोगों को उस सम्राट का नाम बताना है जिन्होंने सर्वप्रथम इस जानकारी को प्राप्त किया था। तो 96 के लिए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। किसने? अकबर। अकबर नहीं प्राप्त किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 नंबर के सवाल में पूछा गया है भारत में तंबाकू का पौधा कौन लगाया था। भारत में तंबाकू का पौधा लगाने वाले कौन थे? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से। ठीक है, पुर्तगालियों ने लगाया था जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो 97 का सही आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो 98 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं को हराया था किसने? तो शेरशाह ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया। कहाँ बिताया था? तो यहाँ पर 99 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, विश्व नहीं जी युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 BBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दिया है। आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी भी प्रश्नों को इग्नोर नहीं कीजिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर याद करके उसके जो उत्तर है उसे भी याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब किए हुए बेल आइकन को दबाए हुए नहीं जाइएगा। मिलता है फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।